सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो अगर आप भी एसएससी एमटीएस हवलदार की तैयारी कर रहे हो तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास, बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस 5 से 7 मिनट के वीडियो में हम जानेंगे कि एसएससी जो है वो एमटीएस हवलदार के लिए विज्ञापन कब जारी करने वाला है, उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से शुरू होने वाले हैं और इन पदों के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा इस जो एग्ज़ाम है या जो चयन की प्रक्रिया वो कैसी रहने वाली है, वो सारी बातें हम आज इस छोटे से वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, आपके सारे कन्फ्यूजन है वो दूर होने वाले हैं। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते, देखो शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो। और वीडियो में अगर अपन बात करें तो आपके पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि सर हम इतने कि हम भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें हम इस 5 से 7 मिनट के वीडियो में करने वाले हैं। देखो आपके पास सीधी सी बात है, सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन जो है ना आपकी, वो क्वालिफिकेशन केवल 10th पास है और कुछ नहीं है ना। आप 10वीं पास हो तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो भाई, है ना। आप 10वीं पास हो तो ये एग्ज़ाम आराम से दे सकते हो। आप कहोगे सर मैंने तो एग्ज़ाम अपनी क्या है स्टडी बहुत साल पहले छोड़ दिया, 10वीं पास करते ही, तो कोई खास बात नहीं है। इवोस अकेडमी आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास पेपर सीरीज शुरू कर रहा है। लास्ट 5 ईयर जो पेपर सीरीज है वो आपके पास इवोस अकेडमी बहुत जल्दी शुरू करने वाला है। तो इवोस अकेडमी को आपको निरंतर विजिट करना है, वीडियो अपने पास चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पिछले 5 साल के पेपर्स अगर आप देख लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आप अपनी 80% जो जंग है वो जीत जाओगे। तो ये जो पेपर सीरीज है लास्ट 5 ईयर की, वो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। अब इसके बारे में चर्चा नहीं करते हुए तो इसमें बात कर लेते हैं। आपके पास केवल 10th क्लास पास होनी चाहिए, आप किसी भी स्टेट से हो, आप मान्यता प्राप्त स्कूल से आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए आपको। तो मान के चलो इससे नीचे तो आपको जॉब मिलनी भी नहीं है। तो अगर आप 10th हो तो निश्चित हो जाओ आपको जॉब मिलने वाली है। अगर अपन बात करें आयु सीमा के बारे में तो आयु सीमा आपके पास क्या है, 18 से 25 साल है। कुछ पदों पर बात करेंगे कौन से, और 18 से 27 कुछ पदों पे। तो ये कौन से है, तो 18 से 25 है वो आपके पास एमटीएस के लिए है और ये आपके पास हवलदार के लिए है भाई, है ना। हवलदार की जो पोस्ट होती है ना उनके लिए आपके पास 18 से 27 है। अब बात करते हैं आरक्षित वर्ग को इसमें छूट मिलेगी तो कितनी मिलेगी। तो आरक्षित वर्ग को छूट मैं बता देता हूँ। अगर आप क्या है जनरल में हो, अगर आप जनरल में हो यानी यूआर में हो आपके पास, तो कोई ईडब्ल्यूएस के लिए तो यही रहेगी। लेकिन अगर आप ओबीसी हो, है ना, ओबीसी हो तो आपके लिए हो जाएगी 18 से 28 साल। और अगर आप एससी एसटी में आ जाते हो, है ना, एससी और एसटी में आ जाते हो तो आपके लिए हो जाएगी 18 से 30 साल। तो ये हो जाती है। अगर आप बात करें हवलदार पदों पे तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में हो तो आपके लिए यही रहने वाली है। अगर आप ओबीसी में हो तो आपकी 18 से 30 तो ये हो जाती है, और 18 से इसमें 5 जोड़ेंगे तो 32 साल ये हो जाती है एससी एसटी के लिए। तो ये तो आपका बेसिक सा दायरा है, आप 32 साल के होने तक आप ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो 32 साल से पहले पहले तो आपको नौकरी लेनी है ना, इतने भी बुजुर्ग। तो ये क्या हो गया, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो ये हो जाता है अपने पास। अब इसके बाद में देखते हैं, बात करते हैं। अब अगर आप एमटीएस की तो यानी एक ही एग्जाम होगी भाई, एमटीएस और हवलदार की, ये ध्यान में रखना। हवलदार की, एमटीएस और हवलदार की एक ही पद जो एग्ज़ाम है वो होनी है। तो फिर ये फिजिकल जो क्राइटेरिया वो किसके लिए भाई। अगर इस फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो ये आपके पास है, चलिए इसमें बात कर लेते हैं छोटी सी। हाँ, अगर इसमें बात करें तो ये जो क्राइटेरिया है वो केवल हवलदार पदों के लिए है और बहुत ही नॉर्मल क्राइटेरिया रखा है फिजिकल के बारे में। क्या रखा है, देखो अगर आप जनरल ओबीसी जो एससी एसटी से आते हो ना तो आपके लिए देखो ओबीसी जनरल के लिए ये है, एससी एसटी के लिए ये है, यानी सॉरी एससी में आते हो तो आपके लिए ये पुरुषों के लिए, ये महिलाओं के लिए, और एसटी से आते हो तो आपके लिए ये हो जाती है, महिलाओं के लिए ये हो जाती है। आपके पास जो सीने का फुलाव है केवल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं। इसमें आपके पास 76 तो सीना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, एक्सपेंशन यानी फुला सकते हो आप, तो 5 सेंटीमीटर फुला सकते हो, नॉर्मल क्राइटेरिया है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगर अपन बात करें इसमें, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट महिलाओं की इतनी है और ये इतनी है, तो ये भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगर जेंडर की बात करें तो आपके पास देखो, ये देखो कितनी आसान रखी है। 1600 मीटर आपको कितने 15 मिनट में क्या करनी है, दौड़नी है। तो 15 मिनट में 1600 मीटर अगर नहीं चल सकते हो तो इसका मतलब आपका तो स्वास्थ्य खराब है। तो ये तो बहुत ही, ये तो केवल अपने पास जैसे वॉकिंग करते हुए जाते हैं ना तो भी अपन 15 मिनट में 1600 मीटर चल लेते हैं।
और महिलाओं के लिए यही दूरी 1 किलोमीटर की हो जाती है और टाइम हो जाता है 20 मिनट का। तो फिजिकल तो केवल एक अपने पास आपको डराने के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। आपकी जो मेन एग्जाम, जो मेन दायरा है कहाँ पे, वो मैं बताने वाला हूँ। अब देखो बात करते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी होना चाहिए था। तो जो एसएससी है ना, एसएससी अपने पास जो नोटिफिकेशन जारी करता है वो कब करता है, जून में ये नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए था भाई, है ना। ये जून में नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। अभी अपने पास जून कंप्लीट जाने को तैयार हो गया है, अंतिम सप्ताह चल रहा है। तो फिर अपने पास इसके बारे में बात करें तो जारी नहीं किया है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जैसे ही ये क्यों, क्योंकि अपने पास जो लास्ट भर्ती है ना अपने पास एमटीएस की, इसका रिजल्ट ही नहीं आया अभी। तो इसका क्या नहीं आया भाई, इसका रिजल्ट नहीं आया है। अब ये क्यों नहीं आया तो इसके बारे में देखो पता नहीं है, लेकिन अभी बात करते हैं इसके बारे में। अपनी यही बात करेंगे है भाई आपको। अब जून में आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था, अगर जून माह में आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है तो वो पक्का जुलाई में आएगा, है ना। ये मैंने बताया था आप लोगों को, जुलाई में आएगा। और जुलाई में अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपकी एग्ज़ाम जो है ना, आवेदन जो है ना, आवेदन वो आपके पास 31 जुलाई तक आपके शुरू कर देंगे भाई, है ना। जुलाई में अगर फर्स्ट वीक में आ जाते हैं तो मिड जुलाई तक आपके ऑनलाइन फॉर्म है, यानी 15 जुलाई तक आपके पास क्या हो जाएंगे, फॉर्म शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी बात करते हैं, देखो ये पहले की बात है, ये अभी की बात नहीं है कि जून में तो अपने पास, मैंने उस वीडियो में भी बता दिए थे आप लोगों को। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो उसमें कंप्लीट जानकारी दी थी मैंने यही सेम। लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ कि आपके जो पदों की संख्या वो लगभग इतनी होनी है, क्योंकि पिछली बार भी अपने पास 5000 प्लस पद आए थे, है ना। 5000 प्लस तो पद आए थे, लेकिन बाद में इनको बढ़ाते बढ़ाते लगभग 8000 पद है वो कर दिए थे। तो इस बार भी आपकी बार संभावना इतनी बनती है और ये पद काफ़ी अच्छे हैं, एग्ज़ाम बहुत सरल होती है। तो ये इन पदों पे आपको जॉब मिल सकती है भाई। देखो अब ये जो एग्ज़ाम है ना, ये मैं बता देता हूँ भाई कि आपके ऑनलाइन फॉर्म कब शुरू होंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो अगस्त तक चलेंगे भाई। और अगर अगस्त तक चले तो एग्ज़ाम आपकी पक्की लेट होने वाली है। यानी कहने का मतलब, अगर एग्ज़ाम की बात करें तो वो आपके पास का नवंबर में नहीं होकर अपने पास दिसंबर हो सकता है। ये बात मैंने आप लोगों को पहले पिछले वीडियो में बताई थी भाई, सेम वही बात बता रहा हूँ। बस आपके पास क्या है, मैंने ये कहा था कि अगर जून में आ जाता तो ऐसा होगा, अगर जून में नहीं आता तो ऐसा होगा। तो आपके पास यहाँ पे ध्यान में रख लेना। आपने ये जो नवंबर है ना परीक्षा तिथि, ये आपके पास उस समय मैंने बताया था भाई दिसंबर से जनवरी हो सकती है, तो ये ध्यान में रख लेना भाई। लेकिन अगर आपके पास जुलाई में हो जाती है ना, जुलाई में अगर आपके पास 31 जुलाई तक फॉर्म कंप्लीट कर देते हैं तो दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम पक्की होनी है। और दिसंबर तक एग्ज़ाम आने के लिए आपके पास मैंने बता दिया है तैयारी कैसे करनी है आपके पास। मैं अभी बात करूंगा, चिंता मत करो इसी के बारे में। हाँ फिलहाल ये ध्यान में रख लेना कि भैया आपके पास जून में तो नोटिफिकेशन आ सकता है 30 जून तक, मैंने एंड डेट बताई थी अपने पिछले वीडियो में, तो वहाँ तक आ सकती है। अब देखो जो मेन जो बातें हैं ना आपको, जिस पे आपको ध्यान देना है, अगर आपको मेन बातें ध्यान देनी है ना तो वो कौन सी है भाई, वो आपके पास आ जाती है ये। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये जो है ना क्या है, आपकी जो परीक्षा है वो 2 सेक्शन में होनी है भाई, है ना। सेक्शन 2 होंगे इसके। 2 सेक्शन कौन से होंगे, सेक्शन ए, तो सेशन या सेक्शन ए की बात है। सेशन 1 में तो आपके पास क्या है, मैथ और रीजनिंग होनी है भाई। क्या होनी है, मैथ और रीजनिंग होनी है। और दोनों में अपने पास 20-20 क्वेश्चन आने हैं। क्या आने हैं भाई, 20-20 क्वेश्चन आने हैं। टोटल आपको 120, यानी एक प्रश्न 3 अंक का होगा तो 120 अंक हो जाएंगे और 45 मिनट मिलेंगे। और जब आप ये 40 एक ही पेपर की में होने वाली है भाई, जब ये आप ये 40% कर देते हो तब जाके आपके लिए ये सेशन खुलता है। जब ये खुलता है और जब आप ये सेशन भी करते हो तो इसमें क्या आता है, इसमें जनरल अवेयरनेस आता है, जीके जिसको बोलते हैं, और इंग्लिश आती है भाई। और ये आपके पास 25-25 क्वेश्चन होते हैं और ये भी 3-3 नंबर के होते हैं और अपने पास कुल 150 अंक हो जाते हैं। अब मुख्य बात जो है ना जानने की वो ये है, अगर आप इस सेशन को पास करते हो तो ही आपका ये सेशन जांच होता है। तो अगर आप इसमें पास नहीं हो तो ये सेशन ही नहीं जांच होगा। और जो मुख्य है, जो आपकी कट ऑफ वो इन्हीं से बनती है, इसका तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 150 में से बनने वाली है, इसके अलावा कहीं से नहीं बनने वाली है। ऊपर वाले में चाहे आप पूरे में से पूरे ले आओ, 120 में से 120 ले आओ, तो भी आपके कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी कट ऑफ केवल यहाँ से बनने वाली है। और यहाँ से कट ऑफ बनाने के लिए मैंने बता दिया कि ये जो पेपर सीरीज है ना 25+25 वाली, ये जो पेपर सीरीज है, ये अपने पास जो ओल्ड पेपर है लास्ट ईयर, यानी PYQ है ना, PYQ है ना,
इनको हम हल करने वाले हैं 5 साल के पेपर्स हैं वो हम हल करने वाले हैं। अगर आप ये 5 साल के पेपर्स हल करते हुए मतलब समझ लेते हो तो आप 80% है वो अपना क्या है जो सिलेक्शन है वो तय कर लोगे। इससे क्योंकि इन 5 साल के पेपर्स में आप लोगों को मैं इतना बताऊंगा जितना आप लोगों ने अपने जो पेड क्लासेज है वहाँ से भी नहीं सीखा होगा, देख लेना आप लोग। तो ये जो 5 साल के पेपर्स है ये बहुत आवश्यक है आप लोगों के लिए, ये बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाला हूँ। अब बात करते हैं कि सर इसमें हम पास कैसे होंगे, तो है ना, इसमें पास कैसे होंगे, तो बहुत ही सरल बात है भाई। ये जो 40 क्वेश्चन है ना, अगर आप क्या किसी हो यूआर से हो तो आपको केवल 12 अंक लाने हैं, सॉरी 12 प्रश्न सही करने हैं। और अगर आप ओबीसी से आते हो तो आपके लिए ये प्रश्नों की संख्या 10 हो जाती है। और अगर आप SC ST से आते हो, है ना, SC ST से आते हो तो ये प्रश्नों की संख्या 8 हो जाती है। तो अगर आप ये 12, 10, 8 अपनी कैटेगरी के अनुसार नहीं कर पाते हो तो मान के चलो भाई आपको पढ़ना नहीं चाहिए फिर, है ना। फिर आपको अपने पास वो दूसरा धंधा है ना अपने पास कि अगर मैं नौकरी लग गया, नहीं दूसरा भी मेरे पास रास्ता तैयार था। एक वीडियो वायरल हो रहा था ये पिछले दिनों, वो ठीक होता है फिर। तो ये ध्यान में रख लेना भाई, ये आपके पास जो क्वेश्चन है ना, आपके पास अगर आप इतने क्वेश्चन सही कर पाते हो तो ही आप ये मान के चलो आपका दूसरा सेक्शन है वो, ये जो सेशन है वो चेक होगा। और दूसरे सेशन में आपके पास 150 में से जो कट ऑफ है नॉर्मली जो अपने पास है, जो हाई रैंकर है ना अपने पास, हाई रैंकर मतलब अगर मैं बात करूं कौन से की, जैसे अपने पास बात करते हैं यूपी, बिहार, MP, राजस्थान और इसके अलावा यूपी, MP, बिहार, हाँ मोस्टली बस यही है भाई। इनकी कट ऑफ मैं बताऊं, है ना, इनकी कट ऑफ मैं बताऊं तो 150 में से नॉर्मली जो रहती है ना कट ऑफ, तो इनकी अगर मैं बात बताऊं तो जनरल जो कैटेगरी है ना इनके लिए 135 से 140 कट ऑफ रह जाती है। जो हायर डिस्ट्रिक्ट ये ना स्टेट में इनकी बात बता रहा हूँ, बाद में आप कहोगे। इसके बाद में मैं बात बताऊं तो ओबीसी की अगर बात करूं तो इससे 5-5 अंक कम करते चलो। और SC ST की मैं बता देता हूं भाई, SC और ST की बात करूं तो नॉर्मली जो कट ऑफ है वो 115 से 120 में समा जाती है। अपने पास जो अपर मतलब उच्च हाई कट ऑफ जो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, हाई कट ऑफ वाले जो स्टेट है ना वहाँ पे ये कट ऑफ का दायरा रहता है, बाकी अपने पास इनसे नीचे ही रहता है, बाकी दायरा इनसे नीचे रहता है। तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम बहुत सरल है, आपको नौकरी लगने का मौका इससे अच्छा नहीं मिलने वाला है 10th क्लास के लिए। और ख़ास बात यह है कि इस भर्ती के बारे में अपने स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कब आई और कब चली गई है। तो ये जो पेपर सीरीज मैं शुरू करने वाला हूँ इसको ज़रूर देखना। अगर ये पेपर सीरीज आप देख लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे, आपकी मेरिट बनना तय हो जाएगी। तो बस यही जानकारी देनी थी आज की इस वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन रख लेना ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।